दोस्तों आप इस वीडियो में देखें कि इन पंडित जी ने अल्लाह के बारे में कितनी अच्छी बात कही है। आइए इस वीडियो को पूरा सुने। भगवान का मतलब दुनिया को बनाने वाला नहीं है। जैसे लोग कहते हैं, जैनी लोग कहते हैं भगवान महावीर, तो क्या महावीर जी से पहले दुनिया नहीं थी क्या? भगवान बुद्ध, क्या बुद्ध से पहले दुनिया नहीं थी? भगवान शंकराचार्य, क्या शंकराचार्य जी से पहले दुनिया नहीं थी? ईश्वर वो है जो इस पूरे अखंड ब्रह्मांड नायक है, जो पूरे समष्टि को, पूरे संसार को, अरबों खरबों गैलेक्सियां हैं, आकाश गंगा है, उन सबको बनाने वाला एक ही जगत पिता परमात्मा है, जिसकी उपासना कृष्ण भी करते हैं, जिसकी उपासना राम भी करते हैं। वही हमको धरती पर भेजने वाले हैं, वही हमारे कर्म का फल देने वाले हैं। राम को भी उन्होंने भेजा, कृष्ण को भी उन्होंने भेजा, हम और आप सबको उन्होंने भेजा है अपने कर्म के अनुसार। उन्हीं की न्याय व्यवस्था उनके हाथ में, पूरे संसार का नियंत्रण संचालन पूरी उनके हाथ में है। वो ईश्वर तत्व है जो ना कभी मरता है, ना कभी जन्म लेता है, ना कभी नसनाड़ी के बंधन में आता है, ठीक है, ना वो उसका कभी अवतार होता है। लोगों ने अवतारवाद की बात चलाई है, ये बिल्कुल गलत बात है सारी। ईश्वर ना कभी मरता है, ना जन्म लेता है, वो अजन्मा तत्व है। तो हमको जो उपासना करनी है वो ईश्वर की करनी है, किसी व्यक्ति की उपासना नहीं करनी है। राम भी मृत्यु को प्राप्त हुए, कृष्ण भी मृत्यु को प्राप्त हुए, है ना। जिसकी उपासना कृष्ण करते थे, राम करते थे, उनकी उपासना करनी, वो ईश्वर तत्व है। अल्लाह वो माबूद बरहक है कि उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। जिंदा है, सबको थामने वाला, उसे न ऊंघ आती है न नींद। जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है, सब उसी का है। कौन है कि उसकी इजाजत के बगैर उससे किसी की सिफारिश कर सके? जो कुछ लोगों के रूबरू हो रहा है और जो कुछ उनके पीछे हो चुका है, उसे सब मालूम है, और लोग उसकी मालूमात में से किसी चीज पर दस्तरस हासिल नहीं कर सकते। हाँ, जिस कदर वो चाहता है उसी कदर मालूम करा देता है। उसकी बादशाही और इल्म आसमान और जमीन सब पर हावी है, और उसे उनकी हिफाजत कुछ भी दुश्वार नहीं। वो बड़ा दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों को शेयर